हैं युवा मोर्चा के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित है मंडल अध्यक्ष से लेकर ऊपर तक सभी अपने कार्यकर्ता। तो मैं सबसे पहले कहूँगा यहाँ पर उपस्थित सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस गर्मजोशी से स्वागत कीजिए कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की आवाज इन तक पहुंच जाए। एक बार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से अपने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिवादन कीजिए। आज हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने लगातार मेहनत कर इस भ्रष्ट सरकार जो यहाँ पर बैठी है उसके खिलाफ परिवर्तन की आवाज हर कस्बों में, हर टोलों में, हर कह सकते हैं हर इलाके में पहुंचाई है, आप लोग के माध्यम से पहुंचाई है। वैसे अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण साहू जी, हमारे मंच पे मध्य में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद और हमारे नेता सुनील सोनी जी, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष नंदन जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय टीम से अपने राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष सिंह जी, अपराजिता जी और सभी राष्ट्रीय टीम के अपने सदस्यगण, आपका भी अभिवादन हम लोग सभी युवा मोर्चा के साथी यहाँ करते हैं। अपने आप को बोलने में मैं भी बोल जाता हूँ युवा मोर्चा, क्योंकि लंबे समय तक युवा मोर्चा के साथ काम किया है। करीब 10 साल का युवा मोर्चा का साथ रहा। 2009 से शुरू किया और 2017 तक लगातार युवा मोर्चा में अलग अलग दायित्वों में आप लोग के बीच में काम किया। आज जब यहाँ युवा मोर्चा की टीम बैठी है और ऐसे समय में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ पूरी टीम और छत्तीसगढ़ का एक एक युवा एक नए परिवर्तन के लिए अपनी संघर्ष कर रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका इसके पहले भी 2 बार प्रवास हुआ है, 2 या 3 बार प्रवास हुआ है। 2 बार तो आंदोलन की दृष्टि से प्रवास हुआ है जो मुझे जानकारी है। और आपने ही पहली आवाज दी थी, वो दिन था 24 अगस्त 2022। मेरे मित्रों को यहाँ पर ध्यान में होगा, उस समय हमारे अध्यक्ष अमित बाबू थे और आपने पहली आवाज दी थी बेरोजगारी भत्ता को लेकर। और वो पिछले 2-2.5 सालों में युवा मोर्चा ने एक संघर्ष कैसे किया और पहली बार युवा मोर्चा ने इस प्रकार का संघर्ष किया जहां मुख्यमंत्री की आवाज को घेरा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की प्रशासन सहम गई थी और पूरा पुलिस प्रशासन पीछे उठ रहा था। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं का देन था, छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा की टीम का देन था। मैं उस कार्यक्रम को इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि युवा मोर्चा ही नहीं पहली लड़ाई की शुरुआत की छत्तीसगढ़ में, और उस शुरुआत का नतीजा ये हुआ कि जिसके बाद लगातार जो कार्यक्रम हुए वो कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर आज हम आगे बढ़ पाए हैं। इसलिए मैं युवा मोर्चा की इस टीम को, कहीं ना कहीं आप नए दायित्वों में होंगे, पुराने दायित्वों में कुछ और लोग होंगे, उस पूरी टीम को और आज की टीम को बधाई देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के लिए जो आवाज बुलंद की वो आपकी युवा मोर्चा की टीम है। इसके लिए आप सभी युवा मोर्चा के साथियों का बधाई देता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं, कुछ कार्यक्रम भी आपके बीच में चल रहा है। पीएससी और बाकी चीजों की चर्चा प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। मैं कुछ कार्यक्रमों की चर्चा इसलिए करता हूं कि संगठन की दृष्टि से भी मेरे ऊपर जो दायित्व है उसमें आपका रोल अहम है। आज तक भी परिवर्तन की जो यात्रा निकली उसकी भी अगुवाई युवा मोर्चा ने की है। और मैं अध्यक्ष जी आपको बताऊंगा कि युवा मोर्चा ने जो बड़ी बड़ी रैलियां निकाली परिवर्तन यात्रा के आगे, वो निश्चित रूप से पूरे राज्य में माहौल बना रही थी। इसके लिए मैं युवा मोर्चा की टीम को वर्तमान टीम को बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन मित्रों, अभी लड़ाई अधूरी है। कहते हैं ना कि जब चुनावी संग्राम में हम जाते हैं तो जब तक अंतिम मत पत्र न गिर जाए, जब तक 5 बजे का शाम का वोटर जो बॉक्स होता है या ईवीएम सील न हो जाए, तब तक लड़ाई चलती रहती है। और मैं मानता हूं कि युवा मोर्चा के साथीगण
उस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे जब तक कमल हम खिला न दे, जब तक कमल की आवाज या कमल का जो फूल है वो छत्तीसगढ़ के आवाम में नजर नहीं आ जाए। इसलिए मैं यहाँ युवा मोर्चा के साथियों से आग्रह करूंगा कि जो काम आपने अभी तक किया है उसकी बधाई अभिनंदन तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन मित्रों आपसे उम्मीद भी उतनी ही अधिक है, क्योंकि युवा मोर्चा का जो भी कार्यकर्ता होता है, जिस भी स्तर का हो, जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, उसको लगता है कि अगर युवा मोर्चा का टीम या युवा अगर हमारा अगुवाई करेगा तो पूरी तरह से माहौल क्षेत्र में अलग बनता है। इसलिए सबसे पहले आप सबसे आग्रह है कि जिन जिन दायित्वों पे आप हैं उस दायित्व के साथ न्याय कीजिएगा। आप अगर मंडल अध्यक्ष हैं तो आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि मेरा मंडल पूरी तरह से सक्रिय दिखे। जब भाजपा का प्रत्याशी आए तब तो हम पूरी ताकत से घूमेंगे ही उसके साथ, नहीं भी आएगा तो भी हम घर घर संपर्क कर कर युवाओं के बीच में, क्षेत्र की जनता के बीच में भाजपा की आवाज बनकर पहुंचेंगे। मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम जनसंपर्क कितना करें। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि हमारे बड़ी संख्या में मंडल अध्यक्ष महामंत्री आए, जिला की इकाई काम करेगी, विधानसभा की इकाई काम करेगी, लेकिन मंडल अध्यक्ष को तो निश्चित रूप से अपने आप को हर दिन इंगेज रखना है। आज आप सम्मेलन में आए हैं, बैठक में आए हैं, लेकिन आपसे को क्यों बुलाया गया इसका महत्व आप समझिए। आप भारतीय जनता पार्टी की उस इकाई के लोग हैं जो युवा मोर्चा को नीचे से आवाज देंगे तभी युवा मोर्चा ऊपर खिल के आएगा। कभी मंडल अगर कमजोर होगा तो जिला मजबूत हो ही नहीं सकता, अगर जिला कमजोर होगा तो प्रदेश मजबूत हो ही नहीं सकता। यानी अगर युवा मोर्चा की मजबूती का केंद्र बिंदु है तो यहां पर बैठे हुए हमारे सभी मंडल अध्यक्ष हैं। इसलिए आप अपने महत्ता को समझिए कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी बैठक लेने आए हैं, यह आप सबके लिए भी गर्व का बात है। इसलिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान को आपको केवल सुनना नहीं है मित्रों, उसको लेकर नीचे तक जाना है। और जो 17 नवंबर तक जो लड़ाई होने वाली है, जो पूरी लड़ाई की शंखनाद हो चुकी है, गिन के हम कहें तो अब 40 दिन भी नहीं बचे हैं। इन 40 दिन के लिए पूरा समय आपको देना होगा। तो कुछ कार्यक्रम की चर्चा मैं इसलिए वहां पर करूंगा। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा है कि पूरे हर विधानसभा को एक इकाई बनाइए, क्योंकि चुनाव हम विधानसभा में लड़ते हैं, और एक एक विधानसभा में युवा मोर्चा का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को बैठाइए जो प्रदेश स्तर का हो या जिला का पदाधिकारी हो। हर विधानसभा को एक व्यक्ति कोऑर्डिनेट करे, और जो भी व्यक्ति कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे युवा मोर्चा के, रवि भगत जी, मैं शायद रवि भगत जी का नाम बिना लिए, इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से अपने रवि भगत जी का आवाज दीजिए। बेचारा सामान्य प्रकृति से काम करता है, इतनी तालियों की गड़गड़ाहट से तो युवा मोर्चा का अध्यक्ष का सम्मान नहीं हो सकता। से ये संघर्ष कर रहा है आपकी ताकत को लेकर, इसका अभिवादन तो हम सभी को करना चाहिए। मैं रवि भगत जी को इसलिए कह रहा था कि मैंने जो बातचीत की है कि 90 विधानसभा में आपको एक एक विधानसभा में एक प्रमुख कार्यकर्ता को बैठाना होगा। तेजस्वी जी ने, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 लोगों की टीम दिल्ली से भेजी है, उन 10 टीम का पूरा उपयोग तभी हो पाएगा जब विधानसभा के जो प्रभारी बन के जा रहे हैं कार्यकर्ता, वो पूरी प्रमुखता से वहां पर सहयोगी बनकर काम करें। कभी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम युवा मोर्चा के प्रभारी हैं, हम युवा मोर्चा के सहयोगी कार्यकर्ता हैं। हम जिस विधानसभा में जाएं अपने युवा मोर्चा के साथियों के साथ एक सहयोगात्मक भाव से काम करें। तो मैंने इसलिए कहा कि 90 विधानसभा के 90 प्रभारी नियुक्त करें या संयोजक जो आप नियुक्त करने वाले हैं, ताकि पूरा चुनाव को एकीकृत किया जा सके विधानसभा के अंदर। इसके बाद जो दूसरी कल्पना है, अभी 9 मतदाता का सम्मेलन कई विधानसभा में हुआ है, फिर भी मुझे जो जानकारी है कि कुछ विधानसभा अभी भी बचे हुए। मैं आग्रह करूंगा जो अपने यहाँ की प्रदेश की टीम है, जिनके भी विधानसभा में 9 मतदाता सम्मेलन नहीं हुआ है, अभी भी समय है। खास करके जो फर्स्ट फेज का चुनाव है, जो 20 विधानसभा बचे हुए हैं, उसमें तत्काल अपने युवा मोर्चा के साथियों के साथ उस कार्यक्रम को अंजाम दीजिए। और जहां थोड़ा आगे है, सेकेंड फेज का चुनाव है, वहां भी आप सभी से आग्रह है कि 9 मतदाता कार्यक्रम अपने युवाओं के बीच में कीजिए। और कहीं ना कहीं वो युवा जो आपके साथ जुटेगा, वो कहीं ना कहीं आपको पूरे चुनाव में लाभ देगा। इसके अलावा अभी हर विधानसभा में हमारे कई कार्यक्रम शुरू होंगे, नॉमिनेशन से लेकर अन्य कार्यक्रम का। मेरा आग्रह है कि युवा मोर्चा की टोली कम से कम इतना जरूर चिन्हित करें कि जिस मंडल में हमारे जितने युवा मतदाताओं का सूची आपको उपलब्ध कराया गया है, आप लोगों ने करीब 7 लाख युवाओं का एक सूची हर विधानसभा में भेजा है। मेरा आग्रह है कि अगर कहीं सूची नहीं उपलब्ध है तो फिर भी उस सूची को दोबारा प्रदेश से लेने का प्रयास कीजिए। और एक एक मंडल वाइज वो सूची दी गई है, एक एक मंडल उन युवाओं को संपर्क में ले,
जो 2 लाख 2.5 लाख नए युवा जुड़े हैं, नए मतदाता जो जुड़े हैं युवा मोर्चा युवा के साथी के साथ, वो सूची भी आप कहेंगे तो हम अगले 2 दिन में आपको वो सूची भी उपलब्ध कराएंगे जो नए वोटर्स जुड़े हैं। और सीधे अपने मंडल अध्यक्ष, आपके ऊपर पहला दायित्व है कि आपके मंडल में जो 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु का जो युवा बैठा है उसको सीधे बूथ वाइज नंबर आपको दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा। नाम और नंबर भी कई लोगों का है, वो नंबर को सीधे लेकर हर दिन आपका मूवमेंट उन युवाओं साथियों के बीच में हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, क्योंकि यहाँ के युवाओं को स्पष्ट रूप से जो मुद्दे आपके सामने हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का हो, चाहे युवाओं के रोजगार का हो, जिस प्रकार से व्याप्त अराजकता है, ये विषय सब आपके सामने है। पिछले बार जब 9 मतदाता कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने जो पत्रक भेजा था, उस पत्रक में यह आमंत्रण पत्र था, उसमें भी युवा मोर्चा के विशेष जो चर्चा करने लायक विषय हैं उसको डाला गया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो विषय आप तक पहुंचेगा और उस विषय को लेकर आप एक एक मंडल वाइज आपका भ्रमण होना चाहिए। और मेरे जो विधानसभा के प्रभारी हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करें कि हर विधानसभा में, हर मंडल में मेरा कार्यकर्ता आज किस बूथ पे गया, आज किस बूथ में गया। एक मंडल में अमूमन 40 से 50 बूथ होते हैं, कहीं अधिक भी बूथ हैं। तो जहां अधिक बूथ है वहां आपको अलग तरीके से मूवमेंट करना होगा। और एक एक शक्ति केंद्र को जब आप पकड़िएगा तो शक्ति केंद्र का जो एक पॉकेट होता है उससे आपका मूवमेंट आसान हो पाएगा। इसके अतिरिक्त युवा मोर्चा के साथियों ने जो संगठनात्मक दृष्टि से कई चीजें भी अपने रखी हैं, उसमें एक विषय जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की ताकत को अगर आपको समझना है तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से सोशल मीडिया का यूज किया है अपने वर्किंग में, मुझे लगता है कि यहाँ का छत्तीसगढ़ की टीम को भी इस बात को सीखने की जरूरत है। और सोशल मीडिया के भी एक जो ऑल इंडिया इंचार्ज है वो भी आए हुए हैं आपके बीच में, वो भी कई बार प्रवास किए हैं, तो उनके प्रवास का भी लाभ आपको मिला हुआ। लेकिन मैं आप सभी से कहूँगा, जहाँ एक और मैं आपको बधाई और अभिनंदन दे रहा हूँ, वहीं सोशल मीडिया में आपकी उपस्थिति को मैं बहुत ही अभी मानता हूँ कि बहुत सेटिस्फाइड मैं नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस युवाओं का होना चाहिए वो आपके एक्टिविटी से अभी नहीं दिख रहा है। आज ही हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हुए तेजस्वी जसूरिया जी आपको संबोधित करेंगे। क्या यहाँ पर बैठा हुआ हर एक कार्यकर्ता अपने आप को फेसबुक पर लाइव पर ले सकता है? इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है। एक एक सोशल मीडिया में 2000 से 3000 लोग जुड़े। हो सकता है कि यहाँ पर 1000 लोग बैठे हों, लेकिन 2000 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितनी बड़ी सभा आप यहाँ पर बैठे बैठे कर सकते हैं। इस ताकत को समझिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि सोशल मीडिया को, ताकत को अगर हम नहीं समझेंगे युवा साथी, तो दूसरा लोग ज्यादा मजबूती से खेलेगा। आज जब हम देखते हैं अरुण साहू जी का पोस्ट, तो अरुण साहू जी के पोस्ट को जितना बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो खुद उसको क्यों नहीं कैच कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज की बैठक का एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पोस्ट है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का पोस्ट है, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा युवा मोर्चा के अध्यक्ष का पोस्ट है, उस पोस्ट को जरूर ध्यान दीजिए। उसको शेयर करना, उस पर कमेंट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शेयर करना। ट्विटर में भी रीट्वीट करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम, आज की जो युवा पीढ़ी है वो इंस्टाग्राम पे, कितने लोगों का इंस्टाग्राम पे हो सकता है आईडी नहीं भी हो। मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में आप संकल्प लेके जाएं कि मेरे को भी सोशल मीडिया में एक्टिव होना है और हर एक कार्यकर्ता का इंस्टाग्राम भी पोस्ट हो। इंस्टाग्राम पे अगर आप जुड़ेंगे तो नई पीढ़ी से आप जुड़ेंगे और आप जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उस पीढ़ी के साथ आपका सीधे संवाद अगर होगा तभी भारतीय जनता पार्टी की बात हर स्तर पर पहुंच पाएगी। इसलिए मैं सोशल मीडिया की ताकत को आपको इसलिए आग्रह करता हूं मित्रों कि आज यहाँ पर जब आए हैं तो मैं इतना जरूर चाहूंगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को फेसबुक पे लाइव कर लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आज फेसबुक चलेगा वो भी अपने आप में लाइव चलता है। जब भी मैं कार्यक्रम कई बार देखा हूँ, आप उसको अगर अपने साथ शेयर भी करते हैं तो भी उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मैंने अभी आपको कहा कि 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2000 को, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 5000 से नीचे तो बहुत कम लोग का होता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सभा यहाँ पर बैठे बैठे हो सकती है। लेकिन ये आज के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये थोड़ी अपनी आदत में डालने की आवश्यकता है। अगर युवा मोर्चा को, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में अगर कुछ आवाज बनानी है, आज हम देखते हैं कि अन्य पार्टी के लोग निगेटिव पोस्ट पे इतना ध्यान देते हैं और हमारे जो पॉजिटिव पोस्ट है उसकी संख्या कम रही है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, मैं किसी को नकारात्मक कमेंट करने की बात नहीं करता,
लेकिन इतनी बात जरूर करता हूं कि हमारी बात अगर पहुंचानी है तो हमारी इस युवा टीम को, यहाँ पर बैठे हुई जो ताकतवर टीम है, इसको इसके प्रेजेंस को फेल्ट करना होगा। साथ ही साथ चुनाव के दृष्टि से भी मैं कहूंगा, कोई कार्यकर्ता घर में न बैठे। युवा मोर्चा का मंडल के सभी बैठ के चुनाव में नॉमिनेशन के पहले हो, नॉमिनेशन के बाद भी हमारी गतिविधि कम से कम हर चौथे पांचवें दिन हम मंडल की टीम के साथ बैठे। विधानसभा के जो प्रभारी जाए वो इसकी चिंता करें कि हम हर 4 दिन पे मंडल अध्यक्षों के साथ बैठे। देखिए, ये बैठने से काम का बोध होता है। जैसे आज आप यहाँ आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एहसास होगा कि मुझे क्या दायित्व मिला है, मुझे क्या काम करना है। इसी प्रकार से नीचे बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है उसको भी ये एहसास होना चाहिए कि हर दिन अगर मंडल अध्यक्ष हमको बुलाकर बैठा रहा है तभी हमको उसको भी एहसास होगा काम क्या करना है। तो मैं इसलिए आग्रह करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार रहा है कि हम बैठक से ही पार्टी के संगठन को इतना ऊपर तक ला पाए हैं। बैठक, चर्चा, कार्यक्रम, ये ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा आगे लाई है। और मेरे युवा मोर्चा के साथियों, भाइयों, हमेशा भारतीय जनता पार्टी में जो 2014 में सरकार बनी तो उसके पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व के अपने अनुराग सिंह ठाकुर है, उन्होंने देश भर में जो परिवर्तन के लिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसका नतीजा हुआ कि 2014 में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला। यानी देश भर में जब भी 2003 में यहाँ पर भी एक बड़ा प्रदर्शन जब युवा मोर्चा ने किया था, तभी एक परिवर्तन की आवाज बनी थी छत्तीसगढ़ में भी। तो मैं आग्रह करूंगा कि युवा मोर्चा ने पिछले दिनों जो इतना प्रदर्शन किया है, अब उसको परिणाम में बदलने का समय आ गया है। तो आइए हम सब कोई मिलकर आने वाले पूरे 40 दिन में पूरे समय के साथ पूरा समय देकर, और कोई व्यक्ति ये नहीं समझे कि मेरे ऊपर केवल पद है, मेरे ऊपर दायित्व है। मैं अगर जिला का पदाधिकारी हूं तो मैं केवल महामंत्री, केवल लोगों को आदेश देने के लिए नहीं हूं, मुझे भी कुछ काम करना है। अभी केंद्रीय टीम से कोई लोग आ रहे हैं तो एक एक केंद्रीय टीम को बोला गया कि आपको जिला जरूर देखना है, लेकिन आपको भी एक विधानसभा में जाके काम करना है। हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोगों ने भी अपने जिम्मे लिया है कि नहीं, हम भले राज्य के सब प्रभारी हैं, लेकिन मेरे जिम्मे भी 25 विधानसभा कौन होगा जिसमें मुझे फोकस करना है। इसलिए आप सभी से भी आग्रह है, भले ही आप किसी विधानसभा के प्रभारी बन के जाइए, लेकिन एक ध्यान रखिए कि मैं किस मंडल में जाकर काम करूंगा, इसकी चिंता होनी चाहिए। निर्देश देने के साथ साथ निर्देश के साथ अपने आप को भी उस काम में लगाइएगा, तभी आपके साथ पूरी युवा टीम खड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन का पूरा लाभ मिले। और छत्तीसगढ़ का जो माहौल है, जो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का आवाज बुलंद हुआ है, उस आवाज को नीचे तक पहुंचाने का समय आ गया है। तो आइए इस आवाज में आपकी ताकत लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन।